नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सामाजिक कार्यकर्ता राम सिंह अतुल का दुखद अंत, खुद को किया आग के हवाले, बीकानेर में हुई मौत। भगवान परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग, ब्राह्मण युवजन ने भेजा टीएम के नाम ज्ञापन। गाड़ू में रखी मदरसे की बुनियाद, इस्लाम की तालीम देने की कवायद। बिजली चोरी करने वालों पर कसा शिकंजा, नहीं बख्शे जाएंगे बिजली चोर। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता राम सिंह अतुल ने अपनी यह लीला खुद समाप्त कर ली। उन्होंने मकासर स्थित आश्रम में एक कमरे में खुद को आग के हवाले कर दिया। बुरी तरह झुलसी अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हनुमानगढ़ से उन्हें तत्काल बीकानेर रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस तरह समाज सेवा में नया अध्याय लिखने वाले इस शख्स का दुखद अंत हो गया। एकलव्य आश्रम के संचालक राम सिंह अतुल की मौत की खबर से हर कोई सदमे में है। मकासर व टाउन के टिब्बी रोड स्थित आश्रम में पसरा है सन्नाटा। माता पिता से बिछुड़े बच्चों के लिए तो राम सिंह अतुल ही पिता थे और मां भी। बच्चे उन्हें गुरुजी कहकर पुकारते थे। बच्चों को पता है कि गुरुजी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन यह विश्वास नहीं हो रहा कि अब गुरुजी कभी नहीं आएंगे। सदा के लिए विदा हो गए हैं इस संसार से। उस जगह चले गए जहां से आज तक वापस कोई नहीं लौटा, लौट भी नहीं सकता क्योंकि यह नामुमकिन है। राम सिंह सोमवार सुबह अपने मकासर स्थित आश्रम में थे। उन्होंने एक एक कर सभी कमरों को बाहर से बंद कर दिया। कमरों में बच्चे सो रहे थे। एक कमरे में वे खुद गए और अंदर से कमरा बंद कर खुद को आग के हवाले कर दिया। जलते जिस्म से उनकी कराहें निकल रही थी, जिसे आश्रम के एक बच्चे ने सुन लिया। दरवाजा बाहर से बंद था। उसने खिड़की की राह से खुद को बाहर निकाला और फिर जिस कमरे से धुआं नजर आ रहा था उस कमरे के गेट को धक्का दिया। स्थिति देख वह पूरी तरह कांप गया। उसने आसपास के लोगों को बुलाया। आनन फानन राम सिंह को टाउन राज के अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अतुल का जिस्म करीब 100% ही जल चुका था। फौरन बीकानेर रेफर किया गया। बताया जाता है कि अस्पताल पहुंचने के बाद बर्न यूनिट जाते वक्त ही राम सिंह की सांसें थम गई और वे सदा के लिए इस संसार को अलविदा कह गए। राम सिंह की पत्नी कौशल्या अपनी बेटी रजनी और उपासना के साथ बिलख रही थी। इसी दिल पर गमी बिठा रहा कि हमारे साथ घर में भी इतना ज़्यादा बोलता हूँ। रूबी मनोज के बारे में बहुत ही परेशान आ गए। तो कैसे बच्चों के बारे में अच्छा तो अब कोई एक दो कर्मचारी बना तंग करता, पता नहीं कैसा करता, मैंने तो जान कोई नाम भी बताया था क्या? नाम नहीं बताया। अच्छा मन तंग करे, मन तंग करे जी। बच्चा की बहुत मन में बिठा रखी। रूबी मनोज, रितिका, रितु। उन्होंने मेरे पापा को इतना तंग किया कि हमारे जो बच्चे थे रूबी मनोज, जो कि इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज में सिलेक्ट हो गए थे और जिनके लिए वो इतना आगे बढ़ चुके थे कि वो चाहते थे कि आश्रम आगे ना बढ़े, इसलिए उन्होंने उन बच्चों को यहाँ से छीन लिया। और जब वे छोटे थे तब तो वो आगे आए नहीं, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं तो यही पूछना चाहती हूँ। ये हादसा हुआ बहुत बुरा हुआ। वो मेरे माँ बाप की तरह थे, हम उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। वो दिन रात पूजा पाठ करते थे। हमारी हालत उनसे देखी नहीं जाती थी, लेकिन आज उनकी हालत हमें नहीं देखनी पड़ती है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। जो भी हम चाहते थे खेल कूद में जो भी रुचि रखते थे, रुचि अनुसार वो सिखाते थे और हम अलग अलग स्कूलों में जाते हैं और उनमें पढ़ाई करते हैं। आश्रम के सेवादारों में गम का माहौल था। वे बामुश्किल कुछ कह पा रहे थे। वहीं हर कोई राम सिंह के व्यक्तित्व को विराट बता रहा था। उनका कहना था कि राम सिंह जैसे समाज सेवी बार बार दुनिया में नहीं आते। उनका दुखद अंत एक रहस्य है। जिन्होंने पूरे भारत के अंदर ही अपना नाम कमाया और बच्चों को आगे बढ़ाया। इन्होंने GTV जैसे चैनल, बड़े बड़े चैनलों में अपना प्रोग्राम दिखाया और बच्चों को जहाँ तक उनकी विकास किया, उन्होंने बच्चों को बहुत आगे लेकर गए और उन्होंने गरीब बच्चों का बहुत सहारा दिया। जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे उन्होंने वो आगे बढ़ाया। आज के माँ बाप बच्चों को, 2 बच्चों को नहीं पाल सकते, राम सिंह जी ने 100 बच्चों का पालन पोषण किया है
और उन जैसा महान व्यक्ति कोई ना तो है और ना होगा। गुरुजी हमारे पिता के समान थे। ये जितने भी आश्रम में बच्चे पढ़ रहे हैं लगभग तो 1994 से आश्रम चल रहा है। और जब से लेकर गुरुजी अकेले ही थे, जब आश्रम स्टार्ट किया था, आश्रम की स्थापना की थी, तब गुरुजी ने झुग्गी बस्ती में जाकर बच्चों को एकत्रित किया। उस तरह से बच्चे धीरे धीरे आश्रम की व्यवस्था होने लगी और लोगों ने मिलकर खूब सहयोग किया। इस वजह से कुछ ऐसे ही बच्चे हैं, 700-800 बच्चे ऐसे हैं अब तक कि पढ़ लिख के अपने अपने स्थान पर जा चुके हैं। जैसे आश्रम में सबसे पहले एक लड़की आई थी, किरण भारती नाम था उसका, तो गुरुजी से बोला करती थी मुझे पुलिस बनना है, तो आज वो जोधपुर में उसकी पोस्टिंग है, पुलिस है वो। और ऐसे अन्य उदाहरण हैं जिनका नाम बताना तो मुश्किल है। पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है कि राम सिंह ने रविवार रात को ही आत्महत्या करने का मानस बना लिया था। रात करीब 12 बजे तक इकबाल नामक यह किशोर उनके साथ था। इकबाल बताता है कि राम सिंह ने देर रात न सिर्फ उन्हें गले लगाया बल्कि अपनी बेटी रजनी और अन्य बच्चों को गले लगाकर कहा कि मेरा नाम रोशन करना, लेकिन उनके इस कथन का मतलब वे नहीं जान सके। रात को गुरुजी थोड़ा मानसिक रूप से परेशान थे, तो मैं कम से कम उनके पास रात को 12-1 बजे तक बैठा रहा हूँ। वो थोड़ा परेशान थे, तो लग रहा था, मैं कह रहा था बोले गुरुजी मैं सोऊँ आपके पास में। मेरे साथ निर्मल भैया भी था, तो मेरे को उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं सोना है। उसके बावजूद भी मैं उनसे थोड़ा सा बोल के मैं बोला बोले आपके साथ रहना चाहता हूँ मैं, कोई नहीं आ जाए, सो जाने दो, मेरे को रहने दो। उन्होंने फिर मना कर दिया और उसके बाद में मेरे को उन्होंने अपने मोबाइल दिए, बोले ये मेरे मोबाइल है बेटा रखा। मेरे को गले मिलाया, निर्मल भैया को गले मिलाया, उनकी बेटी है रजनी भारती जो है उनको गले मिलाए और कह रहे थे बोले अब मेरे नाम रोशन करना और मेरा इच्छा पूरा करना। इतने क्या है, हमें तो पता नहीं हो बोले क्या बात है क्या नहीं है। हमने तो बोला ऐसे ही कर रहे हैं ना गुरुजी, कभी कभी ऐसे करते हैं बात, हमारे से भी बोलते हैं बोले आप लोग नाम रोशन करना है। तो सुबह 3:30 बजे करीब मेरे को पटाखा की आवाज़ सुनाई दिया। पटाखा की आवाज़ सुनाई दिया तो कार में आग लगा हुआ था, शीशा फूटा है, जो ना पटाखा की आवाज़ दिया। तो हमारे गेट खोलना चाहा तो मेरे गेट के आगे से कुंटा लगा हुआ था, तो आंटी जी भी सोए हुए थे, उनके भी कमरे के आगे कुंटा लगा हुआ था। रजनी जो गुरुजी की छोरी है वो चिल्ला रही थी, ना उठा हूँ मैं। तो रास्ता हमारे पास नहीं हो तो मैं पड़ोस में लीलाधर भैया उनको मैंने फ़ोन कराया। वो कहते हैं बोले चल मैं आता हूँ ऊपर। मैं बोला ऊपर से आ जाओ, कुंटा खोल दो। ये कहते बोले ऊपर से तो अभी मुश्किल है, और मैं आ जाता हूँ जैसे भी हो। फिर इतनी में मैंने देखा बोले उधर खिड़की है, थोड़ा कच्चा सा है, दूसरा है मेरा वाला जाली वाला। तो मैंने उसको कॉपी किताब पढ़ा था, उनको मैं नीचे फेंक के लात मार के खिड़की तोड़ा है। तोड़ के पहले जाके मैं आंटी जी की गेट खोला है, और फिर आंटी जी और मैं मिल गए, हम लोगों ने वो गेट को धक्का दिया। धक्का दिया तो अंदर से बंद हो, वो खोला है धीरे से। इतने में लीलाधर भैया आ गए, फिर पानी पुनी डाल के आग बुझाई। फिर उनको 108 को फ़ोन करा। उसके बाद में मैं और साथ में 2 जना लग के हम लोग सरकारी हॉस्पिटल लेके गए टाउन, वहाँ से उनको बीकानेर रेफर कर दिया। व्यवहार यहाँ पे उन सभी का बहुत बढ़िया था। हर आदमी उनके पास आते थे, हर व्यवहार मिलता था, हर कोई यहाँ पर कमेटियाँ उन्हें उनको सहयोग करते थे। पूरा गांव उनको चंदा देता था, पूरा गांव इनको कणक वगैरह और बच्चों की देखभाल हर तरफ हो रही थी। उनको इसकी कोई परेशानी नहीं थी कि इनके घर के बारे में कोई हो। राम सिंह अनाथ आश्रम से डाउन तो करीबन 20-25 बच्चा होता, बहुत बढ़िया आदमी हो। एक अठा भी कौन चलाओ तो मक्का सर और उन मानगढ़ चलाओ तो राम सिंह एक गरीब घर को होते हुए बच्चा जो बच्चों की सेवा की है उसने, ऐसी सेवा कोई आदमी कर नहीं सकता। भगवान परशुराम की जयंती पर राज्य भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ब्राह्मण युवजन सभा हनुमानगढ़ इकाई के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ब्राह्मण समाज और भगवान परशुराम की जयंती पर राज्य भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर आर पार के मूड में है। ब्राह्मण युवजन सभा जिला इकाई ने इसके लिए आंदोलन का आगाज किया है। जिलाध्यक्ष महेंद्र सारस्वत और महामंत्री नरेंद्र पुरोहित के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर पीसी किशन से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के मुताबिक भगवान परशुराम
सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के जनक हैं। वे भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए पूरे हिंदू समाज के पूजनीय हैं। रामनवमी और जन्माष्टमी की तरह भगवान परशुराम की जयंती पर भी देश भर में सरकारी छुट्टी होनी चाहिए। कम से कम राज्य सरकार राजस्थान में इसकी पहल कर सकती है, इसमें देरी का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने शीघ्र कदम नहीं उठाया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष महेंद्र सारस्वत, महामंत्री नरेंद्र पुरोहित, प्रवक्ता अमित तिवारी, हिमांशु शर्मा, नरेश पुरोहित और गोपाल शर्मा आदि शामिल थे। जब से सृष्टि का विकास हुआ है तब से ब्राह्मण समाज का अहम सहयोग रहा है सृष्टि बसाने में, हर चीज में। राजे महाराजाओं के टाइम में भी, और देश का प्रथम प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बावजूद भी ब्राह्मण समाज की अनदेखी की जा रही है राजनेताओं द्वारा। हर समाज का जयंती मनाई जाती है, चौक बनाए जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम जी हमारे परम गुरु जी भगवान के रूप में हम उसको मानते हैं। उनका हनुमानगढ़ में ना तो कोई चौक है, ना ही कोई पूरे संसार में, हिंदुस्तान में उनके नाम से सरकारी अवकाश घोषित किया जाता है। और हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि वो प्रधानमंत्री तक हमारा ज्ञापन पहुंचाए, मुख्यमंत्री तक हमारा ज्ञापन पहुंचाए और इसका परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में सरकारी अवकाश घोषित किया जाए, जिससे कि ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर दौड़ेगी। हनुमानगढ़ जिले के मुस्लिम परिवारों में अब तालीम को लेकर गंभीरता नजर आने लगी है। काबिले तारीफ बात यह है कि मुस्लिम परिवार अब अपने बच्चों को न सिर्फ दीनी नहीं बल्कि बुनियादी तालीम दिलाने के लिए फिक्रमंद नजर आने लगे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को यह बात समझ में आ चुकी है कि अगर विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की करनी है तो उसके लिए तालीम हासिल करने की जरूरत है। यही वजह है कि अब तालीम को लेकर मुस्लिम परिवारों के लोग बेहद फिक्रमंद नजर आने लगे हैं। इसके साथ ही वे अपने बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम दिलाने की जद्दोजहद नहीं करते बल्कि बुनियादी तालीम की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं। गांव गाहड़ों में दीनी तालीम की दिशा में ग्रामीणों ने बड़ा कदम उठाया। गांव में मदरसे की बुनियाद रखी गई। करीब 20 लाख की लागत से बनने वाले मदरसे की बुनियाद रखी सैयद राशिद अनवर शम्सी ने। शम्सी ने कहा कि मदरसों में इस्लाम की तालीम दी जाती है, जिसमें अल्लाह ताला का पैगाम है, जिसे जानने का हक हर मुसलमान को है। आपको ये बता दूं कि आज का ये प्रोग्राम जो गाड़ू के इस सरजमीन पर जो ये महफिल हुई आपके सामने, ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मुक़द्दस घर जिसको हम मदरसा कहते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो घर होता है। उसी मदरसे की संग बुनियाद रखने के लिए मुझे बस्ती वालों ने बुलाया और इस मदरसे बुनियाद इसलिए बस्ती वाले रख रहे हैं या जहाँ कहीं भी मदरसा होता है उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे इस्लाम की तालीम सीखते हैं। चूँकि स्कूल तो गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह कायम है, तो दुनियावी तालीम के लिए हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन दीनी तालीम से महरूम रह जाने की वजह से बस्ती वालों ने ये इरादा किया कि एक मदरसे की तामीर हो जिसमें जो ज़रूरी हमारे उलूम हैं, शरीयत का इल्म है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ पैगाम दिया है वो सिखाने के लिए मदरसा बनाया जाता है। इसीलिए मदरसे की तामीर लिए वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हमारे हैं वो सब के सब जो है इस्लाम की तालीम सीखें। और इस मदरसे में तकरीबन जो खर्च होने वाला है वो तकरीबन 20 लाख रुपया गालिबन इसका बजट है। और इस कमरे में 5-6 कमरे हैं, एक हॉल है, बरामदा है और फिर उसी में भी एक लाइब्रेरी है जिसको मकतबा कहते हैं उर्दू में। उसमें हर किस्म की किताबें होंगी, हर धर्म की किताबें होंगी जिसको लोग पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है
मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नजदीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। अब बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं। जोधपुर डिस्कॉम के बिजली थानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल चोरी पकड़े और मुकदमा दर्ज करें। निर्देश मिलते ही बिजली थाना कर्मी अलर्ट हो गए और उन्होंने सख्ती दिखानी भी शुरू कर दी है। बिजली चोरों पर अंकुश लगाने के लिए जोधपुर डिस्कॉम अलर्ट हो गया है। उच्च अधिकारियों से आदेश मिलने के बाद बिजली थाना कर्मियों की टीम सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। थाना प्रभारी जयनारायण जांदू के मुताबिक जनवरी से अब तक करीब 30 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। खासतौर पर नोहर और भादरा क्षेत्र में बिजली चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। 2 दिनों में पुलिस ने 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। जनवरी 14 से अब तक हमारे थाने में 30 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, जो सारे विद्युत चोरी के हैं। इसमें 90% कुंडियों के, बाकी 1-2 मीटर वाले हैं। जो धारा 135 में, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 में ही दर्ज किए गए हैं। कल और परसों में 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। जो कल 4 मुकदमे दर्ज किए थे, ये सारे ही नोर एरिया के हैं। एक्शन विजिलेंस आर.के. गर्ग साहब ने ये मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनके नाम ये है सोनू मुरारी लाल वाल्मीकि, वार्ड नंबर 14। एक श्रीमती राधा, वाइफ ऑफ अमर सिंह, जाति वाल्मीकि, निवासी वार्ड नंबर 4, वाल्मीकि मोहल्ला नौर। श्रीमती संतोष, वाइफ ऑफ कप्तान, जाति वाल्मीकि, वार्ड नंबर 4, निवासी नौर। श्रीमती राधा, वाइफ ऑफ पूनम वाल्मीकि, निवासी वार्ड नंबर 4, नौर के खिलाफ विद्युत चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एसएचओ जांदू के मुताबिक मुकदमे दर्ज होने के बाद उचित कार्रवाई की जा रही है। चोरी रोकने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। 2-4 दिन में अब घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण करने के बाद में उनको नोटिस दिए जाएंगे भी जो जुर्माना राशि है आपके खिलाफ प्रथम बार अपराध में, तो वो जमा हो जाएगी। तो उसके बाद में इन मुकदमों का निस्तारण एफआईआर पर संबंध में किया जाएगा। सिर्फ पढ़ा लिखा होने से कोई समझदार नहीं बनता। यह जुमला थोड़ा पुराना है, लेकिन इसका मतलब आज भी प्रासंगिक है। किताबी ज्ञान के साथ आर्थिक रूप से समृद्ध होना जरूरी है और इसके लिए वित्तीय साक्षरता होना जरूरी है। केंद्रीय सहकारी बैंक ने इसी संदेश के साथ वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया है। वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। इसके लिए जागरूकता लाने के लिए वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को लेकर अभियान चलाया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से, हनुमानगढ़ के केंद्रीय सहकारी बैंक के सहयोग से सोशल अवेयरनेस वॉइस ऑफ ईच सोसाइटी द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसके तहत जिले के 100 गाँव को जोड़ा गया है। पर रिजर्व बैंक और भारत सरकार वित्त मंत्रालय का बहुत जोर है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि हर भारतीय, हर इंसान, चाहे वो बिल्कुल छोर पर बैठा एक गरीब आदमी, एक आम किसान, एक लघु सीमांत किसान, कारीगर, जिसको हम आम आदमी कहते हैं, कोई भी हो, वो इस वित्तीय व्यवस्था से उसकी भागीदारी हो। उसको पता हो कि बैंक क्या है, कैसे खाते खुलते हैं और एक खाता खोलने से क्या लाभ है। ये जागरूकता आज तक सहकारिता अपने ब्रांचों, अपनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से, मिनी बैंकों के माध्यम से खेत के दानी ले जाते थे। पर अब संयोग से ये बिल्कुल शायद नहीं, ये बिल्कुल सत्य है कि आपका बैंक, हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक, पहला बैंक है जो वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन का ये अभियान नाबार्ड के कोलैबोरेशन से कर रहा है। गांव में जाके एक आदमी को समय अनुसार जैसा भी समय मिलता है साक्षरता पूरी उनको उपलब्ध करवाई। इस अभियान के तहत जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया गया है। कर सी बचत रहसी मस्त नाटक के जरिए लोगों को संदेश दिया जाएगा।
पवन शोरान ने बताया कि अभियान के तहत सहकारी बैंकों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी और मौके पर ही खाते भी खोले जाएंगे। आज मैंने एक महाराज जी मिला, बहुत छोटा महाराज जी। हाँ, आज आप बन गया करोड़पति, करोड़पति बिरादरी बन गया करोड़पति। करोड़पति किया बन गया बताओ श्री? करोड़पति आप यहाँ बन गया। क्या महाराज जी मैंने दिया सट्टा का 2 नंबर में एक तो सट्टो आवेगा ही आवेगा पक्को आओगे ना जी? आओगे। एक मेरी बात सुनो, शहनाज में कहो जिको लगाया सट्टो बन जाओ उल्लू को पट्टो। अरे तू जगह बकवास न मार, तू पानी गर्म कर ना के मैं दूं। अरे करोड़पति बन गया हूँ लाजमी, पानी गर्म कर दे तू। कोई पानी को नहीं, खाली टावरा खातर की राशन पानी ले आओगे। अरे वो सुन, तू राशन भाई टाट मार तू यहाँ करा पड़े, तो पड़े कपड़ा ले बड़ा बड़ा नया कोई पड़े सकेड़ा को नहीं है पहले की टावरा खातर जाओ दानो पानी के दन भूखा मर लाग रे के दन पानी टावरा में स्कूल काट दिया ना तेरे साथ पीसे लग रहा है। हाय पीसो फिर से दबी बनाई गया छनो पैसा बिना घर कौन सा नहीं। अरे क्यों पैसा करती है तू, क्यों पैसे पे मरती है? क्यों पैसा करती है तू, क्यों पैसे पे मरती है? पैसे की लगा तू ढेरी। देखो भाइयों साथ में पीसा कराया। ओ दुनिया पे सारी पुजारी पूजा करते नारी और नारी, जग में पाप कमावे बारी माया पैसारी। हो माया पैसारी, ओ पीसो हो तो पत्नी राजी, हो पैसो हो तो पत्नी राजी, नहीं तो इसकी भी नाराजी। आप मेरे पीर में सुख पारी माया पैसारी, हो माया पैसारी। ओ पीसो 56 भोग लगावे, हो पैसो 56 भोग लगावे, रूठड़ा गोपाल बनावे, नहीं तो भूखा ही रह जावे माया पैसारी। ओ माया पैसारी, ये बात है तू पीसा करा नहीं तो मैं जाऊँ रूस के। अरे पीसा कमा के गिराऊंगा मैं, आऊँ नहीं। आज हमने हरी झंडी दिखा के इसका शुभारंभ किया है और ये इसका संचालन हमारी जो संस्था है सोशल अवेयरनेस वॉइस ऑफ ईच, संक्षिप्त में कहें तो सेव सोसाइटी, ये गांव में जाकर 100 गांव इसमें चयन किया गया है जहां पर सहकारी समितियों के यानी सहकारी बैंकों के खाते भी खोले जाएंगे और जनता को जो बैंकों के जो लाभ हैं उनके बारे में बताया जाएगा और सीधे सहकारी बैंकों के लाभ हैं कुछ अतिरिक्त होते हैं वो भी इसमें बताए जाएंगे और ऑन स्पॉट खाते खुलवाकर लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। प्रशिक्षण शिविर के तहत विभाग के आधुनिक कंप्यूटरीकरण की जानकारी दी गई। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। आरईसी व जोधपुर विद्युत वितरण निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में सी व डी श्रेणी के कर्मचारियों ने भाग लिया। 3 दिवसीय इस शिविर में कंप्यूटरीकरण व आईटी की बुनियादी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कर्मचारियों को विभाग की ओर से प्रमाण पत्र दिए गए। समापन अवसर पर अधीक्षण अभियंता आरसी वर्मा, अधिशासी अभियंता लाभ सिंह मान, आर के गर्ग, लेखाधिकारी संजय पारिक व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी जो है विद्युत कंपनी, वो ऑनलाइन सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रही है। ऑनलाइन सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है उसके लिए ये ज़रूरी है कि उस संस्था के कर्मचारी अधिकारी जो हैं उनको आईटी का प्रशिक्षण दिया जाए। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना। उसके अंतर्गत आरईसी विभाग व जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है कि उन्हें प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में वित्तीय वर्ष में कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम करने होते हैं, जिनमें आईटी स्किल्स पे है, सेफ्टी पे है, मीटरिंग बिलिंग कलेक्शन पे है। इस तरह से तकरीबन 7 या 8 मॉड्यूल्स हैं। हमने समय की आवश्यकता को देखते हुए आईटी स्किल्स पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। आपके ये
प्रॉब्लम्स आती हैं फील्ड में, उन फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम प्रॉब्लम ना समझ के उन्हें अपना एक कर्तव्य समझ के अगर करेंगे तो हम उस समस्या का निदान स्वयं भी निकाल सकते हैं। इस तरह से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण में मैं समझता हूं कि काफ़ी कुछ जो है उसमें लाभ मिलेगा और भविष्य में भी हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। और ये जो है, और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन में सुरेशिया क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 में कुछ समय पूर्व बाजीगर समाज के दो परिवारों के बीच झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान गंभीर चोटें लगने से चंपाराम बाजीगर की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ जंक्शन थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। जंक्शन थाना में दर्ज एफआईआर जो मृतक चंपाराम के पुत्र संजय ने दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक इस एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर चंपाराम के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाती हुई सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं घटना की चश्मदीद गवाह ने भी एसपी से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। महिला ने बताया कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। जी मैं गवाह हूँ चंपा की। मेरे सामने चंपा ने मारपीट हुई है, मैं आप छुटाया है। अब मेरे साथ मारपीट होने लग रही है, पुलिस सुनाई कौन कर रही है। मौके पुलिस आगे पुठी उठ जाए। मैं एसपी के जज पेश हुई हूँ, मैंने आपने मारना खतरा है, बीते गवाही क्यों थी, मेरी सुनाई कौन नहीं हो रही है साहब। मैं आज एसपी के पेश हुई। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 6 स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह में सालाना शहीदी समागम मनाया गया। इस उपलक्ष्य में रविवार को अखंड पाठों के भोग डाले गए, दीवान सजाए गए। इस अवसर पर गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। शहीद बाबा दीप सिंह जी के सालाना समागम पर आज गुरुद्वारा परिसर में अखंड पाठों के भोग डाले गए। इस दौरान गुरु की अरदास की गई व समस्त साध संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेक सुख समृद्धि की कामना की। इसके उपरांत दीवान सजाए गए, जिसमें संत अमृतपाल सिंह, भाई गुरदयाल सिंह, जसविंदर सिंह व जोगा सिंह जी रागी डाडी जत्थों ने गुरु की वाणी का बखान कर साध संगत को निहाल किया। प्रवक्ता बलजीत सिंह ने बताया कि सालाना शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा में अखंड पाठों की लड़ी 4 फरवरी से शुरू हुई थी। रविवार को शहीदी दिवस पर अखंड पाठों की लड़ी के भोग डाले गए। इस अवसर पर गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦੇ। 4 ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਪੜਿਓ ਗੱਜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੜਿਓ ਗੱਜ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੱਸਣਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਸਾਥੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀ। ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਲੜਦੇ ਸਾਥੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀ।
ना मरना और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।